आप जैसे ही एडमिन पैनल लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे और राइट साइड में जो है कुछ ब्लॉक्स दिखेंगे। तो राइट साइड के जो ब्लॉक्स है वो इंडिकेट करते हैं आपका जो भी टोटल सेल है, कस्टमर्स, पे आउट, टुडे सेल, जीएसटी और डिपॉजिट रिक्वेस्ट। तो टोटल सेल जो होता है आपका जो भी बिजनेस होता है, मतलब आप तक का जो भी आपका बिजनेस रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे आपके कस्टमर्स कुछ प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बाय करेंगे तो उसका जो भी टोटल है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कस्टमर्स है, कस्टमर्स में आपको टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुए उनका एक काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद पे आउट है, जैसे जैसे लोग हमारे सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में जो है अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे तो उनका जब भी पे आउट निकलेगा वो एट 12 AM जब भी निकलेगा वो आपको यहाँ पे शो होगा कि कितना पे आउट जो है आप तक बन चुका है। टुडे सेल मतलब आप आज आज के दिन आपका जो भी बिजनेस हुआ है तो उसका जो टोटल काउंट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर उस प्रोडक्ट के आपके कुछ जीएसटी वगैरह डाला है तो उसका जो भी सम होगा जीएसटी का उस टोटल सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी मेंबर उससे उसके लॉगिन करने के बाद अगर उसके वॉलेट में कुछ फंड वगैरह ऐड करना हो तो उसकी रिक्वेस्ट जब सेंड करेगा उसका अकाउंट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद कुछ ऑप्शन है जैसे मैनेज स्लाइडर हो गया जो वेबसाइट के लिए यूज़ होगा। तो उसमें आप जो भी आपको बैनर वगैरह डालना है वेबसाइट के लिए तो आप यहाँ से डाल सकते हो। जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट हम देते हैं तो ये ऑप्शन उसमें आ जाएगा आपको। जैसे ही आप बैनर टाइटल या बैनर डिस्क्रिप्शन डालोगे यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करोगे तो वो जो बैनर है आपके वेबसाइट में डायरेक्टली शो होने लग जाएगा। उसके बाद मेंबर मैनेजमेंट है, मेंबर मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्यू मैनेज मेंबर्स में आपको उसकी लिस्ट मिलेगी। आप फाइंड मेंबर कर सकते हो, जो भी केवाईसी की रिक्वेस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर किसी मेंबर को ब्लैक लिस्ट किया है तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। और रिसेंट मेंबर्स में आपको जो भी मेंबर्स अभी ज्वाइन हुए हैं रिसेंटली उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद है यूजर ट्री एंड रिपोर्ट, यूजर ट्री एंड रिपोर्ट में आपको यूजर ट्री व्यू मिलेगा। उसके बाद स्पॉन्सर्ड मेंबर होंगे। यूजर ट्री व्यू में आपको जो भी अगर आपका बाइनरी प्लान होगा तो उसके लेख के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्री जो है यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद है ई वॉलेट, ई वॉलेट में आप जब भी किसी को फंड वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैनेज वॉलेट फंड हो गया, उसका प्रोडक्ट वॉलेट अगर आपने दिया है तो प्रोडक्ट वॉलेट भी आप मैनेज कर सकते हो। अगर कोई बंदा या मेंबर आपको या उसके पैनल से रिक्वेस्ट करता है कि उसके वॉलेट में फंड ऐड करना है तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी यूज़र आईडी से दूसरे की यूज़र आईडी में। इसके बाद आपको विड्रॉल का जो भी रिपोर्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ई पिन का सेक्शन है, ई पिन के सेक्शन में आपको ई पिन रिक्वेस्ट मिलेंगे जो मेंबर आपको सेंड करेगा। उसके बाद क्रिएट ई पिन है, आप डायरेक्टली ई पिन क्रिएट कर सकते हो और किसी को भी सेंड कर सकते हो उसका यूजर आईडी डाल के। आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी ई पिन फाइंड कर सकते हो। एक्टिव ई पिन और इनएक्टिव ई पिन की जो रिपोर्ट है आपको अलग अलग देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद ऑप्शन है अर्निंग एंड पे आउट का। इस ऑप्शन में आपको सबके अर्निंग एंड पे आउट की जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे व्यू अर्निंग हो गया, अगर आप सबकी अर्निंग देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली व्यू अर्निंग कर सकते हो। अगर किसी को अर्निंग आप देना चाहते हो तो पे अर्निंग कर सकते हो। आप स्पॉन्सर इनकम डायरेक्टली चेक कर सकते हो, किसी का अर्निंग सर्च कर सकते हो। अगर किसी ने विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाली है तो आप यहाँ इस ऑप्शन में जाके उसको डायरेक्टली पे भी कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री है, पेमेंट हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हो कि मतलब किसी ने जो भी विड्रॉल लगाया है या नहीं है उसके जब जो भी रिकॉर्ड्स होंगे आपको वो यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद होल्ड पेमेंट्स है, होल्ड पेमेंट्स में अगर आपने किसी का विड्रॉल होल्ड रखा है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर किसी का विड्रॉ आपको सर्च करना है तब भी आप इस ऑप्शन में सर्च पे आउट का जो ऑप्शन है यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद टैक्स रिपोर्ट है, जब भी आप विड्रॉल से या किसी का टैक्स वगैरह कट करते हो तो उसकी रिपोर्ट जो वो अलग से यहाँ पे आपको बनी हुई मिल जाएगी। उसके बाद जनरेट पे आउट का एक ऑप्शन है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी मेंबर एक दिन में अर्न करता है तो उसका जो भी फंड है अर्निंग किया हुआ वो सब वॉलेट में ट्रांसफर होता है और उसका विड्रॉल जो है आप मैन्युअल ऑटोमेटिकली लगा सकते हो इस ऑप्शन पे। तो उसके बाद स्पॉन्सर इनकम का रिपोर्ट है, जब भी कोई डायरेक्ट मेंबर की अर्निंग वगैरह करता है तो उसका जो अलग रिपोर्ट है आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद ऑप्शन है रिवॉर्ड सेटिंग का। आप रिवॉर्ड सेटिंग में, रैंक सेटिंग में अगर क्लिक करोगे तो आप हर एक मेंबर को उसके कंडीशन के हिसाब से, यहाँ पे जो भी कंडीशंस दिए हैं उसके हिसाब से आप कोई भी रैंक जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो डायरेक्टली। अगर उसने जो आपने यहाँ पे सेट किया है इस तरह से अगर कोई भी मेंबर अचीव कर लेता है हमारे सिस्टम में, तो उसका जो भी इनकम आपने जो यहाँ अमाउंट पे डालोगे तो उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। अभी जब भी आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको मैनेज कैटेगरी में जाना है, उसमें कैटेगरी क्रिएट करना है। उसके बाद उसका जो भी प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के ऐड कर सकते हो इस ऑप्शन से। ऐड प्रोडक्ट करोगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद उस जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हो तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च करना है तो आपको वो जो है यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में मिल जाएगा। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट में है, जब भी कोई मेंबर हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ परचेस करता है तो उसकी हिस्ट्री जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि एज ए पेंडिंग ऑर्डर्स। अगर उसने डायरेक्टली सेंड किया है तो वो पेंडिंग में आती है, आप वहाँ से डिलीवर्ड वगैरह जो है कर सकते हो। उसके बाद में अगर जब भी कोई आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हो तो उसकी एक सेपरेट लिस्ट आएगी आपको यहाँ पे। उसके बाद इनवॉइसेस से, जब भी कोई प्रोडक्ट डिलीवर होता है एडमिन से तो उसका हर एक प्रोडक्ट ऑर्डर का इनवॉइस जो है यहाँ पे जनरेट होता है। यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स की भी एक सेपरेट ऑप्शन है, तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके जो जो भी डिलीवर्ड है या पेंडिंग ऑर्डर्स है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ऑप्शन है हमारा मैनेज एम्प्लॉय का। अगर आपको किसी स्पेसिफिक मेंबर को, अगर आपको एडमिन पैनल हैंड ओवर करना है लेकिन कुछ ही ऑप्शंस आपको देना है, जैसे कि अभी प्रोडक्ट ऐड कर सके या रिवार्ड सेट कर सके, इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको स्पेसिफिक देने हैं, तो आप यहाँ से उसका डेजिग्नेशन कर सकते हो। उसका जो भी आपका स्टाफ हो उसका इंफॉर्मेशन ऐड करके उसको यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके अगर पे सैलरी है या सैलरी रिपोर्ट, आप जैसे 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 वो ऑप्शन आप डालोगे तो आपको वो जो है मिल जाएगा उसका। उसके बाद है अकाउंटिंग का ऑप्शन है। अकाउंटिंग में आपको जो है नॉर्मली जो जो मेन चीज़ें होते हैं जैसे इनवाइसेस, परचेसेस, प्रॉफिट लॉस शीट, मैनेज एक्सपेंसेस, इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखने को मिल जाएंगे। आप इनवाइसेस डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, परचेसेस ऐड कर सकते हो आपके। अगर कुछ आपका एक्सपेंसेस लगा है कुछ हमारे सॉफ्टवेयर में तो आप वो भी ऐड करते, आपका जो भी प्रॉफिट लॉस का सीट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सब डालने के बाद। तो आपको जो भी फिगर्स होंगे, आपका प्रॉफिट है लॉस है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम है। अगर कोई भी मेंबर को हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ इशू वगैरह रहा तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन टिकट्स, क्लोज टिकट्स में जाके यहाँ पे देख सकते हो किसी का टिकट आया है या नहीं है, उसको रिप्लाई आप कर सकते हो। जब भी उसका प्रॉब्लम होगा तो आप उसका प्रॉब्लम यहाँ से देख के जो है सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद न्यूज़ मैनेजमेंट है। आप यहाँ से ऐड न्यूज़ कर सकते हो। अगर किसी मेंबर को आपको कुछ न्यूज़ देना है सभी मेंबर्स को एक साथ में, जैसे अभी आपका कुछ इवेंट वगैरह चालू करना है आपको और उसकी न्यूज़ जो है सभी मेंबर्स को एक साथ देनी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो ऐड न्यूज़ में जाके। जब भी जो भी आपके न्यूज़ का टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगी आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो। उसके बाद उसका जो भी है वो मेंबर पैनल को डायरेक्टली शो होगा आपने क्या न्यूज़ डाली है, तो उसकी लिस्ट आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मेन सेटिंग है। मेन सेटिंग में ज़्यादातर जो ऑप्शन है वो डेवलपर के लिए वो आपको कभी भी चेक आउट नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप जो मेन ऑप्शन है उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे पे आउट सेटिंग का ऑप्शन हो गया। पे आउट सेटिंग में आप डायरेक्टली जाके आपका जो भी टीडीएस वगैरह कुछ होता है, जैसे टीडीएस, नॉन पैन टीडीएस, एडमिन चार्जेस, मिनिमम विड्रॉल अमाउंट, इस तरह से आप ऑप्शन जो भी है आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको कभी आपका लोगो या कुछ ऐसे चीज़ें चेंज करने को हो गया तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे आप आपका लोगो चेंज कर सकते हो, बिजनेस प्लान यहाँ से अपलोड कर सकते हो। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। बाकी जो भी ऑप्शन है वो आपको कभी यहाँ से चेक नहीं करनी, क्योंकि ये जो है आपके प्लान को अफेक्ट कर सकता है। तो इस ऑप्शन को जो है आप इग्नोर करो। बाकी जो ऑप्शन है आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ओके सर।